दोस्तों सब इस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम हारा क्यों, जीत सकता था, टीम ये हो गई वो हो गई। सबसे अहम मुद्दे के ऊपर एक जो गेम डली उसके ऊपर बात ही कोई नहीं कर रहा। आपने एक चीज़ गौर की है कि ये वर्ल्ड कप पहला वर्ल्ड कप है जिसमें रिजर्व में क्रिकेटर ही नहीं है आपके साथ। आपने गौर किया 2022 में मोहम्मद हारिस को अपने साथ कैरी किया, आपको याद होगा। 2023 वर्ल्ड कप हमने खेला, हमने रिजर्व क्रिकेटर्स को कैरी किया, 2-3 क्रिकेटर्स हमारे साथ थे, 22 में भी हमारे साथ थे। इस बार क्यों नहीं है, अनाउंस भी क्यों नहीं किया? कभी गौर किया आपने? मैं बताता हूँ आपको क्या वजह है। और ये मैं बात इसलिए नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान टीम भारत से हारा, ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान यूएसए से हारा। मैं अभी भी होपफुल हूँ पाकिस्तान एटलीस्ट वेस्ट इंडीज तो जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। आई एम प्रीटी होपफुल कि ऐसा होगा इंशाल्लाह। और आई विश के पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत जाए, मगर फिर भी मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ जो मैं अब कहने वाला हूँ। इस बात में मैं कायम रहूंगा कि ये गलत हुआ, गेम हुई और उसकी वजह कुछ खिलाड़ियों को बुलाइज करना था। ये मैं आपको बताता हूँ कि रिजर्व में क्यों नहीं लिया। मैं छोटा सा आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ जिसमें आपको सारी समझ आएगी। आप बताइए 2023 जब पाकिस्तान बुरा खेल रहा था, शोर उठ रहा था कि उन्होंने खिला लो, फलानु खिला लो, जो रिजर्व से बैठा उन्होंने ले लो, थोड़ी मेहरबानी, क्लिक नहीं करा तो उन्होंने ले लो। फर्ज किया हमारे स्पिन जो है वो क्लिक नहीं कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे बरार को खिला लो खिला लो खिला लो। रिजर्व में थे बरार, अगर आपको याद हो 2023 में, याद है आपको? ओके 2022 में भी हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने कहा कि फिलहाल को खिला लो, बिल आकर हमने मोहम्मद हारिस को खिलाया और पाकिस्तान टीम में एक जान सी डली, मतलब चेंज हुआ ऐसा हुआ। इंडिया ने उनकी सुपर टीम होने के बावजूद भी रिजर्व क्रिकेटर साथ रखे हैं। क्यों रखे हैं? आपकी 15 की टीम है, 14 कोचेज हैं, आप 3 रिजर्व क्रिकेटर साथ रख लीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? चेयरमैन साहब तो कह चुके हैं खुला पैसा पानी की तरह बहा दूंगा मैं क्रिकेट को ऊपर लेके जाने के लिए, और उन्होंने मना भी नहीं किया। 2-3 लोगों ने मना किया कि रिजर्व क्रिकेटर ना ही अनाउंस करने ना साथ लेके जानी है। उसकी वजह क्या है वो मैं बताऊंगा। फर्ज किया, बाकी फर्ज क्या किया, सीधी कहानी है, इसमें समझने वाली बात ही नहीं है कोई और, मतलब मुश्किल है ही नहीं कुछ भी। आपके आजम खान, आप सबको पता है वो बेंच पे हैं। वो तो पाकिस्तान टीम ने जो लास्ट ट्रेनिंग की बिफोर इंडिया मैच, आजम खान ने तो कोई मतलब बैटिंग ट्रेनिंग ही नहीं की है। वो तो बाकी बल्लेबाजों को बतौर कोच एक तरह से वो स्टिक के साथ, जिसे थ्रो डाउन बोलते हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं। इसका मतलब उनका चैप्टर क्लोज कर रखा है। इमाद वसीम मैच फिटनेस है उनकी, मगर जो फुली फिट होते हैं वैसा नहीं है उनकी। आप रनिंग से देख लें जो उन्होंने रनिंग की है, अगर आप उनको चेंज करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। आपने रिजर्व अनाउंस नहीं किए हैं, मतलब करना चाहे नहीं कर सकते, इन सेंस मीन कि आप पाकिस्तान से बुला के लाएंगे मगर यहाँ पे नहीं है। फर्ज किया खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो जाता है तो आपको पाकिस्तान से बुलाना पड़ेगा या इंग्लैंड में जो खेल रहे हैं उनको बुलाना पड़ेगा। जाहिर है वो यहाँ की कंडीशन से। अब इंडिया क्या है, इंडिया ने क्या किया, अपने रिजर्व क्रिकेटर साथ लेके आए हैं। इंडिया के बाकी ट्रेनिंग करें ना करें वो कर रहे हैं साथ में, कि कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है हम अवेलेबल होंगे। आपने क्या किया, आपने नाम ही अनाउंस नहीं किए, क्योंकि अगर आपने अनाउंस किया होता तो सबसे पहले शोर मचता कि 2-3 खिलाड़ी के फर्ज किया जी आजम खान को वापस भेजें और फलां को आप मिडिल ऑर्डर में ले आए। तो फिर फलां जब मिडिल फर्ज किया सलमान आगा या इरफान नियाजी मिडिल ऑर्डर में बैठे होते तो आपने शोर मचाना था। इन्होंने मजबूरन अंडर प्रेशर आजम खान को या तो कह देना था कि ये फिट नहीं है या मसला है, उनकी जगह हमने जी इरफान नियाजी को शामिल कर लिया या सलमान आगा को कर लिया। फिर क्या होना था, फिर आजम खान की जगह पे इरफान नियाजी खेलता या सलमान आगा खेलता। अब कौन खेल रहा है, ये आंसर है। फिर जो अब खेल रहा है वो नहीं खेल पाता। दिस इज द पॉइंट। तो ये 2-3 ने सोचा, उन्होंने कहा अपना दोस्त बाहर नहीं होना चाहिए, एक टीम के नाल होएगा ते उनका उसकी स्ट्रेटजी ये है कि आपने रिजर्व क्रिकेटर ही अनाउंस नहीं किया। और दूसरा सवाल, आपको स्पिनर चाहिए, स्पिन ऑलराउंडर चाहिए। आपके ख्याल में जो 2 खेल रहे हैं, अगर रिजर्व में कोई स्पिन ऑलराउंडर होता, उसामा मीर होते या कोई भी स्पिनर और होता, मेहरान मुमताज होता, व्हाटएवर जो भी आप नाम ले लीजिए, वो आता टीम में। अब नहीं आ रहा क्योंकि है ही नहीं, रिजर्व में है ही नहीं, तो कैसे आप लाएंगे? वैसे भी हम ये कह देंगे कि भाई साडा कोई इंजर्ड होएगा फिर ये से रिप्लेस करना ना। अगर आपके साथ होता तो प्रेशर होता नहीं पाए ना, थोड़े नाल फिर पाओ टीम से जैसे पहले होता रहा, आपको डालना पड़ता, फिर आपको चेंज की जरूरत पड़ती। इसलिए उन्होंने कहा मकू ठप्पो, एक डिस्कस ही नहीं। अब देखिए आपको डिस्कस नहीं कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं कि आजम खान बुरा खेला फलां को खिला लो। अब क्या साइम अयूब को आपने ड्रॉप किया कि अच्छा नहीं खेल रहे, फिर आप कह रहे हैं कि आजम खान को फारिग करके साइम अयूब को ले आओ, यानी घट बुरा केड़ा उन्होंने खिला लो पायन। अगर कोई बैट्समैन होता तो आपके पास सीधी चॉइस थी कि आप आजम खान को, फॉर एग्जांपल नथिंग अगेंस्ट आजम खान या साइम या शदाब या कोई भी क्रिकेटर, अगर कोई फॉर्म में नहीं है, मैं सिर्फ इस सेंस में बात कर रहा हूँ, तो आप कह देते यार ये फिट नहीं है, हम वापस भेज रहे हैं, उसकी जगह पे हम सलमान आगा को ले आए, इरफान नियाजी को ले आए, अब्दुल्ला शफीक को, या जो भी आपके रिजर्व में होता आप उनको ला के खिला देते। मगर आपका फिर ये जो आपकी मिथ थी
कि आप अपने बंदों को बाहर नहीं बिठाना या ड्रॉप नहीं होने देना, वो टूट जाती इससे, जो कि आपने तोड़नी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में रिजर्व क्रिकेटर अनाउंस ही नहीं किया और इस खेल का हिस्सा वहाब रियाज भी बने, विद ड्यू रिस्पेक्ट वो भी बने, उनको नहीं बनना चाहिए था, वो तो जानते हैं इस बात को। मैं तो खैर पहले ये बात करता हूं कि जो पाकिस्तान के करंट क्रिकेटर्स हैं ना, उनको कहीं से भी आप मैनेजमेंट में मत धकेलिए, उनको सिलेक्शन कमेटी में मत धकेलिए, क्योंकि वो किसी के दोस्त, किसी के के दुश्मन नहीं मैं कहूंगा, बट किसी के साथ उनकी नहीं बनती, वो होता है मैटर। तो पाकिस्तान का जैसा कल्चर है उसमें आप किसी करंट क्रिकेटर को उठा के लेंगे तबाही होगी, हमेशा होगी। और ये बात जब वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर अनाउंस हुए थे या आप सिलेक्टर अनाउंस हुए थे, तब भी हमने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा था कि आपकी कईयों के साथ बनती है, कईयों के साथ नहीं बनती है, इससे पाकिस्तान टीम में फर्क पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं, मैं अब क्रिकेटर नहीं हूं, मैं अब मैनेजमेंट में हूं, तो मैं सबको एक से एक लाठी से हाँकूंगा। नहीं होता ऐसा, ऐसा होता ही नहीं है और नहीं हो रहा। दिस इज द पॉइंट दोस्तों, ये एक मसला है खास। और मैं आपको यकीन से तो नहीं कह सकता, बट आई होप कि मोहसिन नकवी साहब बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर होंगे या जो भी सब हैं, ये क्रिकेटर्स को वो नहीं समझते हैं, वो नहीं समझेंगे कि ये 10 सियासतदान इकट्ठे करें तो एक पॉलिटिशियन बनता है जो क्रिकेटर होता है, ये 10 सियासतदान इकट्ठे करें तो उनके बराबर एक क्रिकेटर होता है। ये समझ ही नहीं आएंगे, ये बेच के खा जाएंगे, रेट भी नहीं पता चलेगा माजरत के साथ। ये दोस्तों ये कहानी है कि हमारे रिजर्व क्रिकेटर अनाउंस नहीं हुए, साथ में नहीं है। उस वक्त ये लालच दी गई कि हमें जरूरत पड़ेगी, हम इंग्लैंड में हमारे 2-4 क्रिकेटर हैं, जैसे हसन अली हैं, उसामा मीर भी इंग्लैंड में थे, और किसी को जरूरत पड़ी हम बुला लेंगे। ये हलवा दिया, कैसे बुला लेंगे? हाँ इधर होते तो प्रेशर पड़ता, फिर आप चेंज करते, 100% चेंज करते। अब आपको चेंज, अब कोई बात ही नहीं कर रहा इसके ऊपर, कोई कह रहा टीम बदल दो, कोई कह रहा कप्तान बदल दो, कोई कह रहा वे बदल दो, इनमें है ही नहीं है। पहले ये होता था कि पैन उन्नू पालो इनू काट के उन्नू पालो। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि अगले मैच में आप मेरे से सवाल पूछिए कि अगले मैच में पाकिस्तान क्या टीम मैनेज अपनी टीम प्लेइंग 11 में चेंज करेगा? मैं कहूँगा नहीं। आप कहेंगे ये तो 2 मैच हारी है, फिर क्यों नहीं? मैं जवाब ये होगा कि पैन है ही नहीं रिप्लेसमेंट। आपने आजम खान, आपके साइम अयूब अच्छे नहीं थे, आपने आजम खान के साथ चले, मतलब आजम खान साइम अयूब को हटा दिया, बाबर रिजवान ओपन कर लिए, अब आजम खान को मिडल में रख लिया। अब आपके आजम खान अच्छे नहीं, अब शदाब को ले आए। अब शदाब अच्छे नहीं तो किसको लाएंगे? एक और बुरे को, आजम खान को या साइम अयूब को। माजर के साथ बुरे नहीं, बट जो फॉर्म में नहीं है, मेरा मतलब ये है, अब उनको लाएंगे, क्या करेंगे आप? तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है, हम इतने बुरे हैं नहीं, हम अपनी प्लानिंग की वजह से, माजरत के साथ ये जो टैग लगा हुआ है दोस्ती यारी की वजह से, अब कोई कहे ना कहे, मैं पहले कह चुका हूं कि हम वर्ल्ड कप जीत भी जाएं, अल्लाह करे हम जीत भी जाएं, तो ये पॉइंट जो है ये अपनी जगह पे है, खड़ा रहेगा। मेन कि हम जीतेंगे, हो सकता है किसी 1-2 खिलाड़ी की लाइक फखर का बल्ला चल जाए, या बॉलिंग में आमिर और बाकी अच्छे कर रहे हैं, उनका कुछ कमाल हो जाए, हम वर्ल्ड कप के आगे कहीं स्टेज में आ जाए। बट वो जिगजैग है थोड़ा कि इंडिया भी हराए यूएसए को, आयरलैंड भी हराए यूएसए को, पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीते, फिर हम अगले स्टेज पे पहुंचते हैं। एंड नो वन नोस के अगले स्टेज पे हम क्या करते हैं, कुछ कमाल कर लें या नहीं कर लें, जो भी है, जैसे टीम की हालत है तो बस मसा पहुंचने वाला काम में। बट पॉइंट इज कि हम जीत भी जाएं, तब भी ये बात अपनी जगह खड़ी है कि हमने रिजर्व क्यों नहीं ली है। दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही।